रिश्तेदारों की संपत्ति खंगाल लो, मेरी संपत्ति खंगाल लो, मुझ पर ईडी भेज दो, मेरे घर पे बुलडोजर भेज दो, मैं हर तकलीफ हर परेशानी सहने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुल्क में जो कुछ भी बेईमानी चल रही है, इस बेईमानी को अब किसी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। आपका प्रोटेस्ट किस बात को लेके है? मुख्य क्या बात है, अगर एक या दो बात करें? हमारी तमाम इन बेईमानियों के खिलाफ, जो कोर्ट बेईमानी कर रहा है, जो हुकूमत बेईमानी कर रही है, जो हिंदूवादी संगठन बेईमानी कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती हो रहा है, बेइज्जतियां की जा रही है, इन तमाम चीजों के खिलाफ अजहरी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी रिहाई के लिए। अजमेर शरीफ में भी तुम्हें भगवान नजर आ गया। भगवान तो है, वो भगवान तो है, तुम अपने तरीके का भगवान वहां बिठाना चाहते हो। अजमेर शरीफ में भी तुम्हें भगवान नजर आ गया, हमें तो पहले से नजर आया हुआ है, तभी हम जाते हैं हाजिरी करने के लिए। ये बेईमानियां बंद कर दो। आज भी मैंने देखा, मुसलमानों मस्जिदें खाली कर दो वरना तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा। कौन है, किसमें इतनी ताकत है जो हमसे हमारा हक छीन सके? अब हम बराबर का मुकाबला करेंगे। अब कोई इंसाफ किसी से नहीं मांगा जाएगा, किसी हुकूमत के सामने हाथ नहीं जोड़े जाएंगे। हम इस मुहिम को अपने पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा और हर जिले में और हर सूबे में इंशाल्लाह ये जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इन बेईमानियों को राइज नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारे देश प्रेम की भावना है जो हमसे ये काम। तो आज गिरफ्तारी हुई नहीं हुई, जेल भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या है? आज गिरफ्तारी हुई, जेल भरेंगे नहीं भरेंगे, क्या? मुझे पता नहीं कि क्या किया है। माधव, आपकी गिरफ्तारी हो गई क्या? लोगों को मुझ तक पहुंचने नहीं दिया गया, जबरदस्ती की गई। मैंने लेकिन अपने लोगों को कंट्रोल किया है। अगर ऐसी भीड़ बिना किसी लीडरशिप के अगर निकली होती तो तहोबाला कर देते। तुमने हल्द्वानी में बुलडोजर चला के तुमने ये नहीं सोचा, अंधा हो गया था धामी, उसको नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है और उसका नतीजा क्या हो सकता है। इस किस्म की बेईमानी जब होगी, जवाब जरूर दिया जाएगा और अब इस जवाब देने के लिए हमने तैयारी कर ली है पूरी तरह। हम हर मुकदमे के लिए, गिरफ्तारी के लिए हर तरह से तैयार हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान हल्द्वानी है और मुसलमानों के लिए पूरा हिंदुस्तान हल्द्वानी बना दिया गया है। मैं अपने हिंदुस्तान को हल्द्वानी नहीं बनने देना चाहता, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपकी जान को भी खतरा है। मेरी जान की हिफाजत करने वाला मेरा अल्लाह है। हमारी जान अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं है। सुरक्षा वापस मिली आपको? क्या सुरक्षा वापस मिली आपको? तो कल ले लीजिए। सुरक्षा किसी गलतफहमी या दबाव बनाने के लिए वापस ली गई थी, वरना मैंने कई बार अपनी सुरक्षा वापस करने के लिए कहा कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। जब तक अल्लाह चाहेगा काम देगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा। लेकिन उन्होंने मेरी सुरक्षा लेने से इनकार ये कह के कर दिया कि आपकी जान को खतरा है, हम आपके लिए सुरक्षा नहीं दे रहे बल्कि हम अपनी आसानी के लिए सुरक्षा दे रहे हैं। जेल भरो आंदोलन हमारा ये जारी रहेगा। हमारी बातों पर अगर गौर नहीं किया गया, इन बेईमानियों को राइज रखा गया, इन बेईमानियों को नहीं रोका गया, कोर्ट ने अपने मान सम्मान का ख्याल नहीं किया और इसी तरह बेईमानी के यानी बेईमानी की इंतहा ये देखिए कि एक जज रिटायर होने से एक दिन पहले फैसला देता है कि पूजा की इजाजत दी जाती है। इससे बड़ा अन्याय क्या कर सकता है? अदालतों का अपमान करने का काम जजेस कर रहे हैं जो अपनी आस्था की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। वो जज जिन्होंने बाबरी मस्जिद का फैसला किया, उन्होंने रिश्वत लेकर राज्यसभा ले ली, उन्होंने रिश्वत लेकर गवर्नर ले ली। ये क्या अन्याय नहीं है? ये क्या बेईमानी नहीं है? ये क्या कोर्ट का अपमान नहीं है? इन तमाम अन्याय और इन तमाम अखबारों का हिसाब किया जाना चाहिए। हुकूमत को भी चाहिए कि सबका साथ और सबके विकास की बात करते हो, झूठ बकते हो, तुम अपने जुमले पर गौर करो, सबका साथ और सबका विकास रखो। हमें तुम्हें से कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन हमें छेड़ने की कोशिश मत करो। हम बहुत छेड़े जा चुके हैं, अब हम छेड़े जाने के लिए तैयार नहीं है। अब अगर छेड़ोगे तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं ज्ञान व्यापी भी देने के लिए तैयार हूँ।
और कोई मेरी बात से इनकार नहीं करेगा, मुझे यकीन है। मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ। ज्ञान व्यापी लेना है ले लो, मैं दूंगा। मथुरा लेना है मैं दूंगा। लेकिन तुम्हारी मंदिर में आस्था नहीं है, तुम्हें मुसलमानों को सताना है। अगर वाकई तुम्हारी आस्था हिंदुत्व में है तो पहले चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। पहले कैलाश मानसरोवर कमजोर मुसलमान को दबाता है, चीन के सामने नतमस्तक हो जाता है। चल तेरे साथ चीन, हम चलने को तैयार है। कैलाश मानसरोवर को आजाद कराओ, हम तुम्हें ज्ञानव्यापी भी दे देंगे ये समझ के कि तुम्हारी आस्था है। हम तुम्हें मथुरा भी दे देंगे। लेकिन तुम्हारी आस्था सिर्फ इसमें है, तुम्हें किसी मंदिर से कोई मतलब नहीं है। झूठ बकते हो तुम, झूठ बकते हो। तुम्हें मंदिर में आस्था है। अगर मंदिर में आस्था है तो पहले कैलाश मानसरोवर कराओ, आजाद कराओ। उसके बाद हम जब ये देखेंगे कि वाकई तुम्हारी आस्था है, हम ज्ञानव्यापी भी छोड़ देंगे, हम मथुरा की यात्रा भी छोड़ देंगे। लेकिन ये बेईमानियां जो है, इन बेईमानियों को खत्म करो, अपने तरीकों पर गौर करो। क्या हिंदुस्तान की ये सभ्यता है जो तरीके तुमने अख्तियार किए हुए? क्या अदालतों का ये तरीका है जो तुम लोगों ने अख्तियार किया हुआ है? अदालत तमाम मजहब से ऊपर, तमाम बिरादरियों से ऊपर, तमाम चीजों से ऊपर उठकर कानून के मुताबिक फैसला करती है। और जो कानून का उल्लंघन कर रहा है वो अपराधी है, वो चाहे जज हो या एक रिक्शा वाला हो। अपराध करने का काम अगर जज कर रहा है तो वो उतना ही बड़ा अपराधी है जितना एक मामूली रिक्शा वाला जो कानून तोड़ने का काम करता है वो अपराधी है।